नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बुद्धिमान लोगों के कुछ खास लक्षण। बुद्धिमत्ता क्या है, जिसको हम बोलते हैं बुद्धिमत्ता यानी आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट। आपने सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम, कि संसार के सबसे बुद्धिमान लोगों में से रहे हैं। इसी तरह से हमारे आर्यभट्ट जी, इसी तरह से अनेक अनेक चाणक्य जी और अन्य महान हस्तियां जो बहुत हाई आईक्यू वाले लोग रहे हैं। तो आईक्यू, आज मैं आपका कोई आईक्यू टेस्ट नहीं लेने वाला, आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आपको किसी व्यक्ति के सिम्टम से ही बताना पड़े कि भाई ये व्यक्ति इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है या नहीं है, और अपने अंदर कितनी बुद्धिमत्ता मौजूद है, ये आपको मैं बताने वाला हूं। तो जरा साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए दोस्तों। और वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आप एक एक सिम्टम आप अपने आप से मैच करके देखोगे और नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखोगे कि हाँ, मेरे अंदर ये सिम्टम मौजूद है और मैं इंटेलिजेंट हूं डेफिनेटली। तो स्टैंप लगाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जिससे आपको पता चलता है कि आप बुद्धिमान हैं अथवा नहीं। पहली बात, नंबर 1, ज्यादा कल्पना या ज्यादा सोचना। अगर आप बहुत कल्पनाशील हैं, तो डेफिनेटली आप दुनिया से कुछ अलग हैं। आपकी कल्पना शक्ति कुछ बियॉन्ड जाती है, राइट। अभी रिसेंटली नासा ने एक कंपटीशन करवाया था, जिसमें चांद पर अगर मंगल पर अगर कॉलोनी बसाई गई, तो किस तरह से वहां पर लोग रहेंगे, इसको केवल कल्पना से साकार करके दिखाना था। अनेक लोगों ने अपनी कल्पना शक्ति डाली वहां पर। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं? अगर आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं, वहां का पूरा प्लानिंग बता सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उन बुद्धिमान लोगों में से हैं। आप बहुत कल्पनाशील हैं, तो आप बहुत क्रिएटिव हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो अपने आप को जरा शाबाशी दीजिए कि आप उन बहुत बुद्धिमान लोगों में से एक हैं डेफिनेटली। नंबर 2, खुद से बातें करना। अगर आप अपने आप से बातें करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपका दिमाग दूसरों से कुछ अलग है। अब इंटेलिजेंट है अथवा नहीं है, इसके लिए और भी बहुत सारे सिम्टम है। यानी डेफिनेटली एक बात पक्की है कि आप डिफरेंट हो। आप अपने आप से बातें करते रहते हो, अपने बारे में एनालाइज करते रहते हो। क्या मैंने उसको ये बात सही कही? क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए था? क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था? देखो, एक बेवकूफ इंसान तो कभी सोचेगा नहीं ये बात, वो कह देगा, मुंह से बोल देगा और बाद में सोचेगा। अगर आप बोलने से पहले कई बार सोचते हो, तो डेफिनेटली आप एक जीनियस हो, आप एक बुद्धिमान इंसान हो। आप सोचते हो, यानी आप डेफिनेटली इस बात के सारे प्रोज एंड कॉन सोचते हो कि अगर ये हो गया तो कैसा होगा, अगर ये नहीं हुआ तो कैसा होगा, किसी ने मेरी बात को माना तो क्या, और अगर ये प्लान फेल हो गया तो क्या। तो ये सारी बातें आती हैं अपनी खुद से बातें करने में। अगर आप ऐसा करते हो, तो डेफिनेटली आपका आईक्यू अच्छा है, आप एक जीनियस हो। तो फिर से अपनी पीठ थपथपा लीजिए, आप बहुत अच्छे लेवल पर जा रहे हैं। नेक्स्ट, नंबर 3, जो लोग बहुत ज्यादा मजाक कर सकते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा फनी अंदाज में बातें कर सकते हैं, ऐसे लोग डेफिनेटली इनका दिमाग बड़ा तेज होता है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को हम हमेशा काटते रहें, उसकी बुराई करते रहें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात डेफिनेट बात है कि आप चीजों में, जिसको विट्टी बोलते हैं, विट्टी मतलब जिसको बोलते हैं कि तुरंत हाजिर जवाब, एकदम से बात को हाजिर जवाब अगर आप हैं, और बहुत बहुत खूबसूरत ढंग से शब्दों के हेर फेर को आप करना जानते हैं, तो डेफिनेटली आपका दिमाग दूसरे लोगों से ज्यादा है। क्या ऐसा है आपके लिए? अगर है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि आपके पास एक दिमाग है। उदाहरण के लिए आप किसी भी कॉमेडियन को ले सकते हैं। ये लोग इतनी छोटी सी बात में से इतनी गहरी बातें निकाल लेते हैं और उसको इतनी बड़ी कल्पना शक्ति करके दिखा देते हैं कि आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे इनकी बातें सुन के। कभी कभी आप, तो जैसे कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में आप जान सकते हैं आप ऐसा। तो ये लोग कैसे करते हैं, ये डेफिनेटली ये इनके अंदर एक इंटेलिजेंट दिमाग मौजूद है। क्या आपके अंदर भी मौजूद है? तो डेफिनेटली आप अपनी बात को यहां पर आप नीचे यस करके जरूर बताएंगे। नंबर 4, अगर आप जीनियस हैं, इंटेलिजेंट, तो डेफिनेट होगा कि आपको शरीर के सजने संवरने पर या कपड़ों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। याद रखना इस बात को। आपको एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बता दें, उनके कपड़े बिल्कुल पता ही नहीं होता था कि उन्होंने क्या पहना हुआ है। खाना पीना और सजना संवरना और कपड़े, उनके जीवन में ये सब चीजें गायब थी, ऑलमोस्ट गायब थी। उनको ये भी नहीं पता होता था। एक बार उनकी वाइफ ने उनके लिए खाना रखा, उन्होंने कहा कि मैं अभी खाने के लिए रख दो, मैं अभी खा लेता हूं। जब तक वो खाना खाने के लिए वो तैयार हुए, तब तक 3 दिन बीत चुके थे। कितने? 3 दिन बीत चुके थे। मतलब कह दिया उन्होंने। उसके बाद वो किसी फॉर्मूला में इतना बिजी हो गए, उनका ध्यान शरीर पर, खाने पीने पर, फैशन पर, सजने संवरने पर बिल्कुल नहीं होता। अब समझ लीजिए, अगर आप
सजने संवरने पर, फैशन पर, खाने पीने पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो जरा प्यार से बड़े 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 खूबसूरत अंदाज में आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपका दिमाग किसी बड़े लक्ष्य के लिए पैदा हुआ है। याद रखना, अगर आपका आईक्यू तेज है तो डेफिनेटली परमात्मा ने आपको कोई बड़ा लक्ष्य भी जरूर दिया होगा, कोई बड़ा टारगेट जरूर दिया होगा। तो आपके पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप हमेशा किसी विशेष बात के बारे में सोचते रहते होगे। क्या ऐसा है? अगर है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। राइट। इसके अलावा नंबर 5, एक ही टाइम में बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोचना, मतलब मल्टीपल चीजों के उस पर फोकस कर पाना। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप जीनियस हैं। एक ही टाइम में बहुत सारी चीजों पर फोकस लगे रहते हैं, मतलब इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजों के बारे में परवाह कर पाते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका माइंड एक्सपेंड हो रहा है। अब वो जैसे उदाहरण के लिए, आप जब ड्राइविंग करते हैं तो आपको कितनी सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। डेफिनेटली ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। आपको ब्रेक पर भी ध्यान देना है, आपको क्लच पर भी ध्यान देना है, आपको गियर पर भी ध्यान देना है, आपको बैक मिरर में भी देखना है, आपको फ्रंट पे भी देखना है, और आपको स्पीड भी चेंज करनी है। मतलब ये बहुत सारी चीजों पर जब आप ध्यान दे पाते हो तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में एक साथ सोच पाते हो। इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल ब्रेन, मतलब आपका दिमाग बहुत सारी चीजों के बारे में सोच पाता है। क्या आपका ब्रेन भी ऐसा है जो बहुत सारी चीजों के बारे में सोच पाता है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली आप भी जीनियस लोगों में से एक हैं। तो जरा अपनी पीठ थपथपाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि आप इंटेलिजेंट हैं। और नंबर 6, बहुत जिज्ञासु होना। जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये जिज्ञासा बड़ी रहती है इनके मन में, ऐसा क्यों हुआ, बार बार सवाल करते हैं। मतलब एवरेज से डेफिनेटली वो ज्यादा है, वो सवाल करेंगे, ऐसे नहीं किसी बात को स्वीकार कर लेंगे। किसी ने, टीचर ने कोई बात बोल दी कि नहीं नहीं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, नहीं, अच्छा क्यों, अच्छा क्यों, बहुत बेसिक सी बात है। राइट। आपने 3 इडियट में देखा होगा कि वो जब वो जो टीचर जो थे वो बता रहे थे बार बार कि ये पेन, नासा ने ऐसा पेन डिजाइन किया कि वो कहीं पर भी लिखा जा सकता है, जीरो ग्रेविटी में उससे लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन इज कि पेंसिल क्यों नहीं यूज की जा सकती? अब ये डेफिनेटली एक इंटेलिजेंट ब्रेन का ही कमाल है। तो जिज्ञासा पैदा करना कि चीजों को वैसे ही स्वीकार नहीं कर लिया, सूरज ईस्ट से ही उदय होता है, अच्छा बताओ क्यों, मुझे ये बुखार हुआ, अच्छा क्यों। सवाल पैदा करना, और सवाल पैदा करने से जवाब भी आते हैं। राइट। इसी तरह से नंबर 7, चीजों को भूलना। जी हाँ, आपने सही सुना, चीजों को भूलना। इसका मतलब चीजों को भूलना आपको लगेगा बड़ा अजीब सा। चीजों को भूलना का मतलब यह कि जो मोस्ट कॉमन चीजें हैं उस पर आपका खास ध्यान नहीं जाता। अभी खाना पीना भूल गए, बंदे का नाम भी कभी कभी याद नहीं रहा, यानी बिल्कुल बेसिक सी बात है। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जैसे मैंने बताया ना, वो कभी कभी ये भूल जाते थे। एक बार आपको, वो कहीं ट्रेवल कर रहे थे तो रास्ते में उनके जो टिकट चेकर थे, उन्होंने उनसे पूछा कि सर, टिकट के लिए जब वो आ रहे थे तो वो अपनी जेब में टटोलने लगे। तो चेकर ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने कहा कि सर, मैं जानता हूं कि आप एल्बर्ट आइंस्टीन हैं, इतने महान रिसर्चर हैं, तो मैं जानता हूं कि आपने जरूर टिकट ली होगी, तो प्लीज आप इसके बारे में इतना परेशान मत होइए। तो वो फिर भी ढूंढते रहे, तो उनसे पूछा कि भाई सर, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, परेशान मत होइए, टिकट की कोई बात, मुझे पता है आपने ली होगी। तो उन्होंने कहा, भाई तेरी बात सारी ठीक है, लेकिन मुझे भी तो पता लगे कि मैं कहाँ जाना है मुझे। सो दिस वॉज द लेवल ऑफ फॉरगेटफुलनेस। वो इतना लेवल था कि इतनी कॉमन बातें भूल जाना। तब आपको लगेगा क्या ये इंटेलिजेंट होने की निशानी है? याद रखना, इसका मतलब बेवकूफ होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप किसी काम पर इतना फोकस हैं कि आपको जो ट्रिवियल सी बातें हैं, जो बेसिक सी चीजें हैं ना, उसके बारे में आपका खास ध्यान नहीं है। आपका ध्यान बहुत विशेष चीज पर फोकस है, और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। राइट। नंबर 8, डेफिनेटली ये वो लोग होते हैं जो अपनी बातों को दूसरों के सामने बहुत बेहतरीन ढंग से कह पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं। तो जरूर कोशिश कीजिए, अगर ऐसा आपके साथ भी है तो अपनी चीजें शेयर कीजिए कि क्या आपका दिमाग, मतलब अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर। आपने देखा होगा जो लोग भी इंटेलिजेंट है, देखिए बहुत सी चीजें डिस्कवर इंडिया में हुई, लेकिन उनके पेटेंट यूएस में फाइल हुए। क्यों? उनको डिस्क्राइब करना हमने नहीं कभी, हमने कहा कि ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, तुलसी की खोज, तुलसी, हल्दी, ऐसी चीजें जो हम कभी से यूज करते आ रहे हैं, अमेरिका जाकर उनका पेटेंट कर रहा है। इंटेलिजेंस दिखा रहा है, वो अपनी पावर दिखा रहा है, इसलिए कि उसको एक्सप्रेस करना आता है, चीजों को कहना आता है। हमने कहा नहीं, हमने लगा कि बड़ी कॉमन सी बात है। नहीं, अपनी बात को कहने का अगर आपको ढंग आता है तो डेफिनेट बात है कि आप इंटेलिजेंट हैं। इनमें से कौन कौन से गुण आपके अंदर प्रेजेंट हैं दोस्तों? तो अगर आपके साथ ऐसा है तो डेफिनेटली आप भी इंटेलिजेंट हैं। तो जरा कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन कौन सी चीजें आपके अंदर प्रेजेंट है। मैं उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।